हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और अभी इस मौसम में गुड़हल के बहुत सुंदर फूल खिल रहे हैं दोस्तों। तो हमारे यहाँ काफ़ी फूल लगे हुए हैं गुड़हल के, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो हम मिल रहे हैं दोस्तों आपको 5 फरवरी के दिन, और ये है हमारा गार्डन। आप लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा हुआ है। और दोस्तों आज मैंने ले रखी है छुट्टी स्कूल से, क्योंकि मुझे जाना है कहीं बाहर शादी अटेंड करने। तो दोस्तों बने रहें। आज का हमारा जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं कुछ अपने ख़ास लोगों से मिलाने वाली हूँ, जिनसे मिलने के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ दोस्तों। तो घर के सारे काम हो गए थे और शाम के बज गए हैं लगभग 5, और हम निकल पड़े हैं दोस्तों सागर के लिए। और हमारे साथ हैं हस्बैंड जी और मान्या। तो मान्या पीछे सो गई है, और शिवांश का कुछ काम है स्कूल में, एग्ज़ाम्स वगैरह, तो वो जा नहीं रहा था, इसलिए हम तीनों ही निकल पड़े हैं दोस्तों। और आज हम किससे मिलाना चाहते हैं आप, सो ये हमारे वीडियो में आपको पता चलेगा दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों सागर, और लगभग नहीं दोस्तों अभी हम निकल ही रहे हैं, और काफ़ी दिन हो गए हैं इस वीडियो को बनाए हुए, तो याद नहीं आ रहा था। तो अभी हम बीना में ही थे, और अब हम बीना से निकल चुके हैं दोस्तों। तो काफ़ी ठंडा मौसम था, तो मैंने स्वेटर तो नहीं पहनी है, लेकिन शॉल डाल लिया था, क्योंकि गाड़ी में तो ठंड लगती ही है। और यहाँ पर ये देखिए शाम होने वाली है। शाम के बहुत सुंदर नज़ारे हैं, जो सूर्य भगवान हैं बहुत ही सुंदर दिख रहे थे यहाँ से, गोल्डन गोल्डन रेड रेड। तो ये शाम की लगभग 7-6 साढ़े 6 बजे का नज़ारा है, और हम पेट्रोल डलवा कर दोस्तों निकल गए हैं बीना से। और दोस्तों यहीं पर 6 साढ़े 6 बज गए थे, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। और तो हमारे यहाँ से बीना से सागर की लगभग 1.5 घंटा का टाइम लगता है। अब पहले ज़्यादा लगता था, लेकिन अब रोड वगैरह ब्रिज वगैरह बन गए, तब से कम ही समय लगता है। और तो यहाँ देखिए नज़रों मतलब तो सुंदर सुंदर नज़ारे देखिए ये ब्रिज के ऊपर से, और लाइट बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो हम लगभग दोस्तों सागर पहुंचने ही वाले हैं। तो ये है हमारी मकरोनिया सागर का पैराडाइज होटल सबसे बड़ा, और जो भैया हमारे जो भैया रहते हैं उनके घर के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम यहाँ से टर्न ले लेंगे, फिर भैया के हम पहुँच जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर भाभी और भैया को भी शादी में जाना है, तो वो दूसरी जगह जाएंगे, और हम लोगों की दूसरी शादी अटेंड करनी है। तो उनकी भी तैयारियां होंगी और हमारी भी। तो देखते हैं कि क्या कैसा कितनी जल्दी हो पाता है, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहे थे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे भैया के यहाँ, और यहाँ चाय माय पी, मुँह हाथ धोआ, थोड़े से बैठे आधा घंटे, और अब हम रेडी होकर निकल चुके हैं शादी में। और ये है मान्या भी रेडी हो गई है, ये वैष्णवी तो हमारे साथ जा रही है, मान्या और वैष्णवी। और भैया भाभी और स्पर्श जा रहा है दूसरी शादी में। तो दोस्तों आज हम एक ख़ास शख्स से मिलवाने वाले हैं, जो हमारी बेस्ट फ्रेंड है उनसे। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में, काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं हम अपने फ्रेंड से। तो बताएंगे कि कौन है वो और कहाँ रहती हैं, तो इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसीलिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मिलना हो रहा है। वैसे तो मिल ही नहीं पाते हैं, जब कोई फंक्शन वगैरह हो तभी हम मिल पाते हैं, कहीं आना जाना हो पाता है। हेलो, वैसे तू पकड़ ले। चालू है। ओए तुम मुझे पकड़ी रहना, मैं हील्स पहनी हूँ।
तो यहाँ हम शादी में पहुँच चुके थे और शादी में पहुँच चुके थे दोस्तों। और ये देखिए शादी का माहौल, ठंड का मौसम है, बहुत ठंड थी। फरवरी में तो भाई ठंड रहती ही है, लेकिन हम महिलाओं को कहाँ ठंड लगती है। और यहाँ पर जो हमारी फ्रेंड है उनको हम ढूंढ रहे थे दोस्तों, वो उसकी ही हम देख रहे थे कि कहाँ पर है। और ये दोस्तों ये मिल गई हैं हमारे लिए। तो जो बीच में है ये है मालती, इसको ही मिलने हम आए थे। और ये साइड में है सुलोचना। सुलोचना तो यहीं सागर में रहती है, लेकिन उससे भी काफ़ी दिन बाद मिलना हो रहा है। हम लोग शादी के पहले ही मिले थे। और उसके भी 2 बच्चे हैं दोस्तों, हमारे भी 2 बच्चे हैं। मतलब हमारा लगभग 10 से 15 साल बाद मिलना हो रहा है। और मालती से 12-13 साल बाद, मतलब शादी के जस्ट बाद ही मिले थे हम मालती से। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने खाना खाया, हस्बैंड जी भी खा रहे थे। तो सबसे पहले मैंने डोसा खाया, क्योंकि मुझे डोसा खाना था और खाना चल रहा था दोस्तों। तो इस प्रकार से। और अभी एक और जो हमारी फ्रेंड है, मतलब सीनियर हैं लेकिन फ्रेंड ही हैं, हम उनको दीदी बोलते हैं, अनीता दीदी। वो अभी हमें मिली नहीं है। उनकी दीदी की लड़की की शादी में हम लोग आए हैं, अनीता दीदी के। तो अभी वो शायद बिजी है, इसलिए हमने कहा चलो खाना खा लेते हैं, फिर हमारा मिलना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर म्यूजिक बज रहा था, इसलिए हमने वॉइस ओवर करना पड़ा है। जो ओरिजिनल वॉइस थी उसको साइलेंट करना पड़ा। तो यहाँ मिल गई हैं अनीता दीदी भी मिल गई हैं और मालती। तो ये जो सेंटर में बीच में है वो हमारी फ्रेंड अनीता है, मतलब हमारी सीनियर हैं, तो हम लोग दीदी ही बोलते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड हैं। तो ये सागर में ही रहती हैं। और जो पीछे है वो है मालती, जो मंदसौर में रहती है। वैसे हम लोग साथ में ही हॉस्टल में रहे हैं, साथ में पढ़ाई की है, तो बेस्ट फ्रेंड हैं। तो हमने सोचा कि चलो इस बहाने सब लोगों से मिलना हो जाएगा, तो मिलना भी हो गया। और बहुत अच्छा लग रहा था इतने दिन बाद मिलकर। और अनीता दीदी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, उनका लहंगा भी बहुत खूबसूरत था, ब्लू कलर का। तो फिर अब हम लोग मिल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी बारात का सब वेट कर रहे थे, खाना चल रहा था। फिर हमने सोचा कि हम अपनी चंदा दीदी से मिल लेते हैं, मतलब अनीता दीदी की दीदी से, जिनकी लड़की की शादी है। वो भी हमारी बिल्कुल बड़ी बहन की तरह ही हमें मानती हैं, मतलब वो हम उनको बड़ी बहन की तरह ही मानते हैं, वो हमें छोटी बहन की तरह मानती हैं। तो इसलिए हमें दोस्तों आना पड़ा, उनके व्यवहार, उनके नेचर को देखकर, उनके प्यार को देखकर। तो फिर मजबूरी में ही हमें टाइम निकालना पड़ा। टाइम तो बिल्कुल नहीं था दोस्तों, लेकिन उनने हमें 2-3 बार कॉल किया। हेलो गाइस, तो ये है दुल्हन और ये है तो दोस्तों ये जो रेड चुन्नी ओढ़े हैं ये है हमारी चंदा दीदी, मतलब दुल्हन की मम्मी। और हमारी बड़ी दीदी जैसी ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनका हम मान सम्मान करते हैं, वो हमें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था चंदा दीदी से मिलकर भी। और ये अनीता दीदी और ये मालती। तो इस तरीके से दोस्तों जब हमारे पुराने दोस्त मिल जाते हैं कॉलेज के, तो बहुत खुशी होती है। फिर यहाँ पर भैया भाभी भी आ गए थे दूसरी शादी अटेंड करके। और भैया के कांटेक्ट तो सभी से रहते हैं, चाहे मालती हो या अनीता दीदी, मतलब सबकी जान पहचान है, तो सब जानते ही हैं। तो भैया ने सोचा कि चलो मालती से भी मिलना हो जाएगा। और मालती भैया भाभी से खूब बातें की उसने भी। और हम लोग लगभग 1 घंटे तक और रुके यहाँ पर। बारात का भी वेट कर रहे थे कि चलो बारात आ जाएगी तो हम लोग बारात देख के ही जाएंगे, लेकिन बारात हो चुकी थी दोस्तों लेट। तो दोस्तों यहाँ पर बारात भी लग चुकी थी। और क्या है कि हम लोग बातों में बारात को देख नहीं पाए, दूल्हे को। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। और
नहीं, अब हम लोग का जाना हो रहा है। देखो हाँ बोलो। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए। आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलो मालती, बोलो। चलो ठीक है, अब नहीं बोल रहे। चलो ठीक है। बाय दीदी, धन्यवाद। चलो अब निकल ला दीदी। अब हम मिल रहे हैं दोस्तों आपको सुबह के समय, और देखना बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं यहाँ बालकनी में भैया के यहाँ। तो ये सुबह की नज़ारे हैं। सुबह की बज रहे हैं ये लगभग 8। हम लोग लेट ही उठे थे क्योंकि लेट आए थे शादी से, तो लगभग 8 बजे उठना हुआ और अभी हमें निकलना है। तो अभी हम नहा के निकलेंगे। तो मैंने सोचा जब तक ये सुंदर सुंदर फूल की को देख लेते हैं। ये अलग ही वैरायटी का फ्लावर है दोस्तों, गुलाब का। तो मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने कहा भैया से कि मैं भी ये मुझे भी चाहिए। तो भैया कह रहे थे मैं पेड़ ला के दे दूँगा। और धूप अच्छी सी खिल चुकी है, अच्छा मौसम है बाहर। और थोड़ा सा छत पर टहलने के बाद अब चाय वगैरह पी हम लोगों ने और नहाया। पर इसके बाद हमारा निकलना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें स्कूल पहुंचना है और एक ही दिन की मैंने छुट्टी ली हुई थी। मुझे 11 के पहले नहा ले रहे है, इसलिए अब मैं नहाऊंगी और फिर निकलूँगी। और यहाँ पर चाय नाश्ता दोस्तों हमारा हो गया था और हमारा तो नहाना भी हो गया था। फिर इसके बाद भाभी ने टीका किया इनके लिए और मान्या के लिए। तो दोस्तों हमारे बुंदेलखंड में टीका का बहुत रिवाज है। जब भी मायके या आते हैं हम लोग या शिवांश के पापा आते हैं, तो चाहे हमारे गांव हो या फिर हम सागर आए, तो हमारे भैया भाभी बिना टीका के हमें बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती। जैसे स्थिति में ये प्रकार का सम्मान होता है कि जो जमाई के सम्मान है। भाभी टीका कर रही हैं और उन्होंने नाश्ता भी बना कर मुझे रखा। अब लेट हो गए, जाना होगा और ये भैया ने ली थी न्यू गाड़ी। अब चला लें जब जाना है। तो भैया ने यहाँ पर न्यू वाली डिग्गी भी अच्छी है उठाई है दोस्तों पिछले सप्ताह। तो नहीं ठीक है, देख रहे थे और बहुत अच्छी गाड़ी है ये सुजुकी। थोड़ा एक्सेस 2 घंटा तो रोकना देंगे आप कहीं। कहा कि मुझे चलानी थी लेकिन टाइम नहीं था, तो फिर आप ट्राई करेंगे। और कॉस्टली है लेकिन आप सर्विस कैसी देती है ये बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर नहाकर और फ्री होकर निकल रहे हैं दोस्तों। जाना ही है, घर के चाहे काम हो या ना हो, लेकिन हमें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। पापा मैं यहाँ से अपनी स्कूल की अटेंडेंस डाल सकती हूँ? अच्छा, व्हाट्सएप पे भेज दो। बताओ मैम का मैसेज क्या आया था? ओके बोल रही मैडम ने, बोल रही। फिर दोस्तों हम हो रहे थे लेट, तो डायरेक्ट ही उन्होंने हमें स्कूल छोड़ दिया। हम घर नहीं गए और नाश्ता तो भाभी ने बना ही दिया था। तो अब जैसे भी ये मैनेज कर लेंगे, क्योंकि फिर घर जाते तो लेट हो जाते। और फिर अब हम मिल रहे हैं शाम के समय दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पर एंड होता है और हम लगभग यहाँ पर 5 बजे तक रुके, क्योंकि हस्बैंड लेने के लिए आने वाले थे। तो थोड़े से हो गए थे लेट, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। तो मैंने उनको करा दी थी 2-3 घंटे में। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और हमारा टाइम समय भी निकल गया दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जरा भी पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।